हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे डेली एनालिसिस ऑफ निफ्टी और बैंक निफ्टी और कुछ स्विंग ट्रेडिंग आइडियाज ऑफ स्टॉक्स लाइक भारती, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस और वोल्टास में क्या सिचुएशन हमारे लिए बनती है, हम देखते हैं। विल स्टार्ट विद निफ्टी। निफ्टी की एनालिसिस में हम लोग अगर हम डेली कैंडलस्टिक पैटर्न देखें, स्टार्ट विद डेली कैंडलस्टिक पैटर्न, तो एक कन्विंसिंगली कोई कैंडल्स बन नहीं रहे, एक रेंज बाउंड ट्रेड हो रहा है। ऊपर दो बेयरिश कैंडल होने और दोनों के जो हाई है वो ऑलमोस्ट सेम है। इफ यू सी क्लोजली इन स्मॉलर टाइम फ्रेम, तो ये जो प्रीवियस डे का हाई था दैट इज अराउंड 17,429, प्रिसाइसली 430, और आज का हाई था 17,436। तो वो ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं कि सिमिलर हाई पे ये मार्केट आज वहीं से रिजेक्शन आया, उसी लेवल से आया था 430 440 के रेंज जो था, उस वहां से रिजेक्शन आया है। इट्स ट्रेंडिंग। ये अगर हमें ट्रेंड लाइन देखें तो ये ट्रेंड लाइन के ऊपर अभी तक सपोर्ट लिया है। बिलो दैट आई एम एक्सपेक्टिंग अ बिट कूल ऑफ, और जहां से मार्केट इस लोअर ट्रेंड लाइन की तरफ आ सकता है। फर्स्ट स्टॉप विल बी अराउंड 17,200 समवेयर, 200 190 200 समवेयर, और उसके बाद फिर लोअर वाला पे 17,055। ये है अभी तक का सिनेरियो। हमें अगर हम 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में देखें निफ्टी को, तो निफ्टी के 50 मिनट्स टाइम फ्रेम में ये फर्स्ट टाइम सपोर्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ टाइम, और यहाँ पे आ रहा है सपोर्ट, ये ब्रीच करता है। और मोर प्रिसाइसली आई एम मोर इंटरेस्टेड अगर ये 17,300 के नीचे निकलता है, बेसिकली आज का लो, तो फिर हमारे लिए ऑल डाउन सेट लेवल, सीवियर फॉल, मतलब वन वे फॉल आ सकता है हमारे लिए इन केस ऑफ निफ्टी। ऑप्शन चेन में देखते हैं। ऑप्शन चेन में सी दिस ह्यूज डाटा ओवर हियर ऑफ 17,400। दिस डाटा इज ऑफ 17,400, जिसमें आज के कुछ कॉल राइटर्स ऐड हुए हैं। अदरवाइज 17,500 में अच्छा खासा डाटा है अभी अवेलेबल। जो हाईएस्ट हुआ है वो 17,500 के आसपास है। तो हम एक्सपेक्ट करें कि अपसाइड जब तक शॉर्ट कवरिंग हमें अच्छा ब्रेकआउट चाहिए, मोर प्रिसाइसली 17,400 के ऊपर जो हम चार्ट्स में देख रहे थे, दिस लेवल के ऊपर निकलता है तो शॉर्ट कवरिंग की वजह से 500 टू 600 आराम से चला जाएगा। टिल द टाइम ये ऊपर लेवल ब्रीच नहीं होता है, एनी गैप अप और समथिंग, गैप अप होगा तभी चांसेस आर हायर कि ब्रीच होगा। और जो यहाँ पे 17,400 कॉल राइटर्स है वो अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे राइटिंग, तो फिर वो ट्रबल में आएंगे क्योंकि एक्सपायरी एक दिन बाद ही है, वीकली एक्सपायरी एक दिन बाद है। तो फिर हम कुछ एक्सपेक्ट करते हैं शॉर्ट कवरिंग वजह से अच्छा खासा राइज आ सकता है हमें। टिल द टाइम ये रेंज बाउंड है, और मोर प्रिसाइसली 17,300 टू 17,430 का एक रेंज है। 130 140 पॉइंट्स का एक रेंज है। इस बीच में मार्केट टाइम पास कर रहा है। इधर साइड ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का हमें वेट करना चाहिए। जिस साइड ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो उस साइड हम अपना ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। सपोर्ट फ्रंट में सपोर्ट 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 17,300 है, बट अभी वो धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है, और इट कैन बी, वी कैन से कि राउंड फिगर नंबर अराउंड कुछ खास सपोर्ट है नहीं। 17,000 के आसपास ही आ रहा है। इन बिटवीन कोई खास सपोर्ट है नहीं, तो हम मान सकते हैं एक 17,200 का है, तो 100 पॉइंट्स की गैप में सपोर्ट है थोड़ा बहुत, लेकिन उतना मेजर सपोर्ट दिख नहीं रहा है। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी एक लेगार्ड है इन कंपेरिजन निफ्टी। निफ्टी फिर भी ऑल टाइम हाई के आसपास चला, बैंक निफ्टी अभी भी परफॉर्म नहीं कर पाया। अगर हम इसको आवरली चार्ट में देखते हैं, लेट्स सी हमारे पास क्या है। आवरली चार्ट में अगर हम देखेंगे तो ये एक नेगेटिव सिनेरियो फॉर्म हो रहा है यहाँ पे। ये सपोर्ट लेवल इज 36,172, और 36,172 अगर जब तक होल्ड है, और प्रिसाइसली 36,150 का जोन जो है वो होल्ड है, तब तक तो अपसाइड हमारे लिए पास ऑप्शन है। ये ब्रीच करते ही ये लोअर लेवल के आसपास आ सकता है, तो हमारे लिए मुश्किलें बढ़ती जाएंगी इन केस ऑफ बैंक निफ्टी। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है 36,150 का लेवल। और अगर हम देखें तो वो आज का लो जो था वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो होल्ड होता है। और ये अपर ट्रेंड लाइन अगर हम 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में देखते हैं, अपर ट्रेंड लाइन ब्रीच होता है, तो अपसाइड हमारे पास फिर शॉर्ट कवरिंग की वजह से दिस पैटर्न आई एम टॉकिंग अबाउट। तो अगर हम ऐसे देखें तो ये हेड, सॉरी लेफ्ट शोल्डर हेड राइट शोल्डर, अगर ऐसा फॉर्म होता है तब होगा जब ये ब्रीच हो जाएगा। अगर ये अपसाइड लेवल 36,650 के ऊपर ट्रेड करना शुरू होता है, तो फिर हमारे लिए अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग की वजह से 37 के आराम से मिल जाएगा। तो ये हमारे लिए एक अभी जोन बन गया है। लोअर एंड में 150 का 36,150, अपर एंड में 36,650, 36,650। तो बेसिकली 500 पॉइंट्स का ये एक जोन है। इधर साइड ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का मैं वेट करूंगा। जिस साइड भी ट्रेड एक्टिवेट होगा आई विल गो विद दैट। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें ऑप्शन चेन में, तो ऑप्शन चेन में
थिंग्स आर नॉट दैट गुड इन द मनी में, एट द मनी में भी कॉल राइटिंग अच्छा खासा हो रखा है, यहाँ पे अपसाइड कैप लग रहा है अभी थोड़ा। और सपोर्ट फंड में पुट अनवाइंडिंग हुआ, सपोर्ट थोड़ा सा ब्रीच होकर नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, सपोर्ट दैट इज अराउंड 36K, वही 36 और 150 के आसपास दे दो, 36K हम बोल रहे हैं कि ये एक सपोर्ट बन रहा है। तो मार्केट हो सकता है कि लोअर एंड की तरफ जाए, अगर आज का लो ब्रीच हुआ तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी फिर। अब बैंक निफ्टी का कंस्टिट्यूएंट्स की थोड़ा बात कर लेते हैं। अगर हम HDFC बैंक की बात करें तो ये आवरली चार्ट है और ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन और सपोर्ट के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। सपोर्ट ब्रीच किया तो ये बैंक निफ्टी को नीचे की तरफ ड्रैग कर देगा। दिस सपोर्ट कम्स अराउंड 1560 के आसपास का है ये सपोर्ट। 1560 55 का लेवल ब्रीच होता है तो फिर थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ जाएंगी इन केस ऑफ HDFC बैंक। ICICI बैंक देखते हैं, सिमिलर स्टोरी, ये थोड़ा सा सपोर्ट से भी दूर है, क्वाइट पॉसिबली के सपोर्ट की तरफ आए। दिस सपोर्ट इज अराउंड 700 आसपास, 705 700 के आसपास का ये सपोर्ट है, और ये ब्रीच करता है तो फिर मुश्किल बढ़ जाएंगी ICICI बैंक में। कोटक बैंक देखते हैं। कोटक बैंक में इशू ये है कि एक रेजिस्टेंस है, दिस लाइन ऑफ 1820-25 का जोन मान के चलते हैं हम लोग। ये एक लेवल है जो ब्रीच नहीं हो पा रहा, कई बार हिट हो चुका है, और लोअर ट्रेंड लाइन जो है वो सपोर्ट कहीं यहाँ पे आ रहा है, दैट इज अराउंड 1730-35 का जोन। अगर ये होल्ड करता है, बाउंस करता है, तो ये लेवल आई एम एक्सपेक्टिंग दिस टाइम ये ब्रीच कर जाएगा 1820-25-30 का जोन। ये ब्रीच करता तो अपसाइड हमारे पास फिर 1950 टू 2000 के लेवल ओपन अप हो रहे हैं इन केस ऑफ कोटक बैंक। ये बैंक निफ्टी को पुल कर सकता है अबव 37K, राइट। एक्सिस बैंक सिमिलर ब्रेकआउट आया था, ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट आया था, बट सस्टेन नहीं किया और नीचे फॉल बैक फॉल बैक फॉल बैक। एक सपोर्ट जोन है जो ब्रेकआउट रिटेस्ट जोन है, दैट इज 775 का जोन। ये होल्ड करता है तब तो ठीक है, अगर होल्ड नहीं करता है तो फिर मुश्किलें बढ़ जाएंगी हमारे पास, फिर 765 760 का लेवल, और फिर ये यहाँ पे आ जाएगा 740 का लेवल। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट 775 का लेवल ऑन क्लोजिंग बेसिस होल्ड होना चाहिए। इंडसइंड बैंक, इंडसइंड बैंक में एक सिमिलर पैटर्न चल रहा है जैसे बैंक निफ्टी का चल रहा है। ये टाइट रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, लोअर रेंज इज अराउंड 965 962 या 960 मान के चलते हैं, और अपसाइड रेंज इज अराउंड 1025 टू 1030। ये ब्रेक होता है 1025 टू 1030, देन हम फिर वो 1100 के लेवल 10,050 1100 के लेवल की तरफ बढ़ जाएंगे इन केस ऑफ इंडसइंड बैंक। SBI सेम यहाँ पे आके रजिस्ट कर रहा है, और रजिस्ट करने के बाद थोड़ा सा ड्रैग किया, आज नीचे से पुल बैक मिला है। अब बस ये बैंक निफ्टी की तरह ये भी थोड़ा सा होल्ड कर रहा है 37K के आसपास। ये अगर 435 ब्रीच करता है इन केस, तो फिर अपसाइड थोड़ा सा अच्छा खासा रैली मिल सकता है शॉर्ट टर्म में हमें इन केस ऑफ SBI। सपोर्ट आ रहा है समवेयर अराउंड 415 टू 400 के आसपास का जोन है जो वो सपोर्ट की तरफ काम करेगा। अब स्टॉक की बात करते हैं, बैंक निफ्टी का सारा एनालिसिस हो गया। बात करते हैं LIC हाउसिंग फाइनेंस। LIC हाउसिंग फाइनेंस में दिस सपोर्ट ट्रेंड लाइन को सब रिस्पेक्ट किया, एक यहाँ पे बुलिश सलामी पैटर्न फॉर्म हुआ, एक रन अप आया, हॉल्ट, अगेन ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट विद वॉल्यूम्स। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये 450 टू 455 60 का जोन शॉर्ट पीरियड में दिखाएगा। इसके ऊपर निकलता है तो 475 टू 480 का जोन पहला होल्ड लेवल होगा। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पहले 450 टू 455 का लेवल शॉर्ट पीरियड में दिखाएगा LIC हाउसिंग फाइनेंस, एग्जिट लेवल भी अराउंड 405। ओके, भारतीय एयरटेल एज यूजुअल रन अप ब्रेकआउट देन हॉल्ट, ब्रेकआउट रिटेस्ट के आसपास आया, अगेन एक अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ ऊपर गया है, बट क्लोजिंग नहीं दी है। प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था 675 के आसपास का, इसके ऊपर कोई क्लोजिंग मिल जाता है 675 के आसपास, ये सस्टेन करता है आवरली कैंडल, तो हम अच्छा खासा रैली इसमें एक्सपेक्ट करते हैं। दैट टारगेट है 72 टू 760 इन केस ऑफ भारतीय एयरटेल। लास्ट स्टॉक इज वोल्टास। वोल्टास हमने यहाँ कहीं कैच किया था, अगर हम डेली टाइम फ्रेम देखें तो वोल्टास को हमने कहीं यहाँ पे कैच किया था इस जोन के आसपास, फिर ब्रेकआउट के वेट किया, फिर ये रेजिस्टेंस को भी इसने ब्रीच कर दिया और अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रीच किया है। एज यूजुअल जैसे मैंने पहले भी बोला था आपको कि ये मंथली टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट आया है। ये ब्रेकआउट ऑल टाइम हाई पे मंथली टाइम फ्रेम पे है, स्मार्ट रनअप, एक अच्छा खासा रनअप के बाद साइडवेज कंसोलिडेशन 4-5 महीने का एंड ब्रेकआउट। तो हम इस एक हफ्ता या 4-5 दिन और वेट कर सकते हैं, देन हम इसमें पोजीशन अपनी बिल्डअप कर सकते हैं, या अभी भी बाय कर सकते हैं स्लो स्लो एंड स्टडी, क्योंकि टारगेट थोड़ा लंबा है और मंथली टाइम फ्रेम लॉन्गर टाइम फ्रेम में बात कर रहे हैं हम लोग। तो एग्रेसिवली अभी बाय नहीं करना है, आपको स्लो एंड स्टडी ऐड करना है, कोई भी डिप मिले तो इसमें ऐड करना है हमें इन केस ऑफ वोल्टास। दैट्स इट फॉर टुडे, होप यू लाइक आवर वीडियो, kindly hit the like, subscribe and share our channel. Thank you very much.